व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसा कि आप जानते होंगे 2022 से ही भारत के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर बैन लगाया गया है, SUP के ऊपर। तो उसके रीजंस आपसे पूछे। सेकेंडली, और क्या मेजर्स लिए गए हैं भारत में और ग्लोबली टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन। सो जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो वहां पे कंजर्वेशन के साथ साथ पोल्यूशन के ढेर सारे टॉपिक होते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। अब जो ये बाकी का जितने पोल्यूशन हो रहा है, एयर हो रहा है, वाटर हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इन सब में प्लास्टिक एक पोल्यूटेंट है। सो वट एवर पोल्यूटेंट्स आर देयर, दे आर कॉज ऑफ क्वेश्चन। वो जरूर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आपने 2022 के मेंस में देखा होगा तो उसने सेल्यूलोज के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि वो पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। उससे पहले उसने दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा है। उससे पहले उसने सम अदर पोल्यूटेंट के ऊपर, जितने भी पोल्यूटेंट्स आप पढ़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए इंडिया में और ग्लोबली क्या मेजर्स लिए गए, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो क्लियरली फर्स्ट पार्ट जब आप लिखते हो एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इसमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना और या डेटा से स्टार्ट करना बेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके के टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इवन ज्योग्राफी टू सम एक्सटेंट, ठीक है, इसमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना या डेटा से प्रोवाइड करके स्टार्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। आप ये भी सोचे कि जो आपका आंसर इवेल्युएट करता है साइंस का, ठीक है, या एनवायरनमेंट का, वो भी टेक्निकल बैकग्राउंड या कुछ ना कुछ उसको जानकारी होगी, तभी उसको दिया होगा वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचना है कि डेफिनेशन बेस्ड या डेटा बेस्ड इज द बेस्ट वे टू आंसर सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, इफ आई टॉक अबाउट गवर्नेंस, इफ आई टॉक अबाउट टू सम एक्सटेंट सोसाइटी, वहां पे डेफिनेशन इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि क्यों मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, है ना? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये सोचना है कि इनमें अगर मैं डेफिनेशन दे पाऊं, डेटा दे पाऊं या करंट एस्पेक्ट दे पाऊं तो वो मेरे लिए बेस्ट टाइप का इंट्रोडक्शन होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक्स क्या होते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स क्या होते हैं कि उनको रिसाइकल करने के पहले एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कॉफी स्टरर, सोडा, वाटर बॉटल्स, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स थे जो SUP की डेफिनेशन में आते थे। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, पेट्रोलियम, ये PET, PS, ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक है। अब नाउ यू विल से कि सर क्या हमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी चाहिए कि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, हमने कहीं पे देखा था कि फुल फॉर्म नहीं लिखने। अब जैसे अगर इसकी फुल फॉर्म लिखने बैठोगे तो आपके शब्द खत्म हो जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको इसकी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है। नो नीड टू राइट। ज्यादा आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन की फुल फॉर्म लिख लो, हर चीज की फुल फॉर्म लिखने की जरूरत वहां पे नहीं है। फिर हाँ, SUP जब आप लिख रहे हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक, दिस इज समथिंग दैट यू आर मेंशनिंग हियर इटसेल्फ कि SUP है, तो अब आप आगे SUP इसको इस्तेमाल कर सकते हो। रीजन नंबर 1, रीजन है पोल्यूशन, डैमेज करता है विंड को, वाटर को, लैंड को, सब जगह पोल्यूशन करता है। दूसरा, ये नॉन रिन्यूएबल है, तो 1 से 13% प्लास्टिक गुड्स ही रिसाइक्लेबल होते हैं और ये वाले तो रिसाइक्लेबल, इनकी रिसाइकल करने भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तीसरा, ये एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। इस प्लास्टिक को, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो, कोई भी प्लास्टिक हो, उसे बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक बनाने के लिए 180 लीटर वाटर का इस्तेमाल होता है। तो आप इनसे इसी भाषा में बात करोगे जो रेलेवेंट इनको लगेगी। प्लास्टिक, अब जब पोल्यूशन हो रहा है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी तरफ फर्क पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी के तरफ से। So first it will go and damage and impact the flora and fauna, and that damage will someday come to us. तो प्लास्टिक बैग्स एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट पहुंचाते हैं, वो ओशन के अंदर कलेक्ट होते हैं, जैसा कि आपने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में भी सुना होगा, उसकी भी एग्जांपल आप यहां पे दे सकते हो, जिसमें मैक्सिमम प्लास्टिक्स हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में सुना होगा। तो वहां पे भी प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो उसे खा लेती है, जिसकी वजह से उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे क्रीचर्स खुद प्लास्टिक बैग्स या नेट्स में फंस जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद द बायोडाइवर्सिटी। देन these toxic substances can sometimes lead to human and they can lead to harmful human health. तो cancers, birth deformities,
इम्यूनिटी का कम होना, हार्मोनल ऑल्टरेशंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिसरप्शंस, ये सारे इलनेसेस रिपीटेड एक्सपोजर टू प्लास्टिक पोल्यूशन से होते हैं। चाहे आप डायरेक्टली इंजेस्ट करते हो प्लास्टिक को, स्मॉल माइक्रो प्लास्टिक्स को, या प्लास्टिक बर्न करने की वजह से जो फ्यूम्स आती हैं उनको भी इनहेल करते हो, तो भी ये सारे बीमारियां आपको हो सकती है। तो इन 5 रीजंस की वजह से प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया गया था। नंबर 1 कि वो पोल्यूशन करते हैं, सेकेंडली वो नॉन रिन्यूएबल है, तीसरा वो एनर्जी बहुत खाते हैं, चौथा वो प्लास्टिक बैग्स बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, और 5वां वो हमें अफेक्ट करते हैं एज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि हमने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं वो हाईलाइट कर दोगे कि हमने तो भाई बैन लगा दिया है, और उसके बाद हमने एक डैशबोर्ड भी बना दिया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया था। इसके बाद हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में चेंजेस लाए। ठीक है, सो all in these changes, first of all we put a ban on SUP, and secondly we held the producer of plastic as responsible। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाता है और उसकी प्लास्टिक पैकेजिंग करता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैकेज सेफली डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, इसको ऐसे डिस्पोज करना है या इसको वापस हमें दे देना है, वट एवर इज द रीजन दे हैव टू डिस्प्ले इट ऑन द प्रोडक्ट एज वेल। इसके अलावा इंडिया ने इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट भी स्टार्ट किया, मैस्कट प्रकृति भी बनाया, नए प्रोजेक्ट जैसे कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन KVIC के थ्रू प्रोजेक्ट रीप्लान नाम का एक प्रोजेक्ट भी स्थापित किया, जिसका नाम पर्पस फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स की जगह वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट बैग्स जैसे कि जूट या बैम्बू के बैग्स आपको प्रमोट करता है। इससे 2 फायदे होते हैं, इकोनॉमी यानी रूरल इकोनॉमी को भी फायदा होता है जो जूट और बैम्बू की खेती करती है, और दूसरा आपका प्लास्टिक पोल्यूशन भी कम होता है। तो ये 2 pronged इफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो जो ब्रॉडली इंडिया ने किया है, जैसे मिशन लाइफस्टाइल है ना, मिशन लाइफ आपने सुना होगा इसके बारे में, मिशन लाइफ, हैव यू हर्ड अबाउट इट, LIFE। ठीक है, ये COP 26 के बाद से इंडिया ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट इज COP एंड एवरीथिंग, ये सारे बेसिक्स हैं एनवायरनमेंट के, आई होप आपने पढ़े हुए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC ये सब पढ़ाओ। ठीक है, तो अब ये सब हमने इंडिया के लेवल पे किया, फिर ग्लोबल लेवल पे भी। तो ग्लोबल लेवल पे तो इंडिया से भी पहले बैन लग गया था प्लास्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने जुलाई 2021 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिए थे। UN एनवायरनमेंट असेंबली ने भी 2022 में रेजोल्यूशन साइन किया था, जिसमें फ्यूचर में एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा ताकि उस एग्रीमेंट के सभी सिग्नेटरीज अपनी अपनी कंट्रीज में प्लास्टिक को बैन कर दे। ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक्स नाम की एक इनिशिएटिव है, जिस इनिशिएटिव के अंदर मिनिमाइज प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज बीइंग फोकस्ड, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत हैवी प्लास्टिक का कंजम्पशन होता है और इररिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल भी होता है। इसलिए आप यहां पे ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक्स नाम की इनिशिएटिव की भी बात करोगे। When we have already talked about the Indian efforts and the global efforts, our task is completed. As per the question and its demands, the task is completed. Now, if you want, you might make a, आप कर सकते हो एक वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड आप कैसे करोगे? वे फॉरवर्ड आप इसमें किसी फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू करोगे, नॉट थ्रू द एंटायर पॉइंट ऐसे करके नहीं करोगे। इसका कारण यह कि आपने मैक्सिमम अमाउंट जो अपना वर्ड लिमिट का था और स्पेस लिमिट का था वो अब इस्तेमाल कर लिया है। यू आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट, यू जस्ट नीड टू टेल कि मेरे पास कुछ सजेशंस भी है कि आगे जाते हुए प्लास्टिक्स को कैसे फेज आउट करना चाहिए। Whenever you are pointing out problems in a question, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करते हो तो ये जरूर याद रखना कि कम से कम 2 सॉल्यूशंस उन सभी प्रॉब्लम्स के आपको देने चाहिए, अगर आपसे नहीं भी पूछा है तो। अगर आपसे पूछा है तब तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस और सजेशंस और रेमेडियल मेजर्स, बट इफ इट इज नॉट आस्क्ड, इवन देन ट्राई कि हम अपनी तरफ से 2 या 3 रेजोल्यूशंस बताएं उस प्रॉब्लम की, जिस प्रॉब्लम को हमने क्वेश्चन में हाईलाइट किया है। इससे यह पता लगता है कि जो आंसर लिखने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ गलतियां निकालने में नहीं बल्कि उनको सुधारने में भी एक्सपर्टीज रखता है, इंटरेस्ट रखता है। एक्सपर्टीज तो चलो बाद में पता लगेगा जब आप सर्विस में चले जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव 1 or 2 वे फॉरवर्ड इन दिस आंसर। इट विल फेच यू ½ मार्क एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा कि हाँ
भाई इस बंदे ने सोल्यूशन भी बताए हैं, इसको मैं आधा नंबर और दे देता हूं। और फिर आप एंड में क्लोज कैसे करोगे स्टेटमेंट को? आप बताओगे कि एज पर द वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? वन हेल्थ अप्रोच होता है कि जो इकोसिस्टम है, जो इंडिविजुअल है और जो प्लैनेट है, ठीक है, या एनिमल, फ्लोरा फौना एंड इंडिविजुअल, कोई भी ऐसे ले लो, तो आप वन हेल्थ में सभी की हेल्थ या वेलबींग को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, कलेक्टिव हेल्थ को आप ध्यान में रखोगे। साथ ही साथ आपको एक लास्ट रिमाइंडर दे देता हूं, ये लास्ट कॉल है हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग बैच के लिए, जहां पे आपको एक क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हर हफ्ते 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आप आंसर करके इवैल्यूएट करवाएंगे। एट द एंड ऑफ द वीक आई विल बी डिस्कसिंग द अप्रोचेस टू द क्वेश्चन, द सोर्सेज दैट यू शुड फॉलो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन एंड हाउ टू एनहांस योर मेंस प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट टेकिंग एज वेल। तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे हर हफ्ते। ये बैच जो है 2999 में आपको मिल जाएगा और अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ वो लोग जो टेस्ट सीरीज के थ्रू फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी 3 आवर्स के अंदर परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज 2024 के लिए भी अवेलेबल है। अगेन 7999 के अंदर आपको 12 + 5 17 टेस्ट मिलने वाले हैं। इनका टाइमली इवैल्यूएशन और फीडबैक और इनके वीडियो सोल्यूशन साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पे भी 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं RAINA। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।